उन्होंने काम किया। इसके बाद चुनाव हार गए, गिरवर पांडे जी भी जीते, 2-3 पूर्व के जनप्रतिनिधि भी जीते। लेकिन 2009 और 2009 से 14 तक राष्ट्रपति शासन था, जो मेरा संकल्प था कि मां भगवती से बेतार से कांडी तक कोल रोड का निर्माण कराना है, उसको मैंने करवाया और आज भी सामने आपको दिख रहा है। और जयराम रमेश, उस समय डोंगी महाराज का शिलान्यास हुआ था, और दूसरा शिलान्यास यही केदार कांडी कोल रोड का हुआ था। तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है, जो समस्या है, उस समस्या के समाधान में जहां वोट डाल करके जहां भेजता है आदमी, मंदिर में, विधानसभा मंदिर है, उस मंदिर में हम लोग भी आवाज उठाते हैं। और हम तो चैलेंज करते हैं, पिछले के जनप्रतिनिधि का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए और मेरा रिकॉर्ड 3 महीने का उठा लीजिए। 1 महीने में जो विधानसभा का सत्र है, कोई भी ऐसा प्रखंड जो है हम नहीं छोड़े हैं जहां पर विकास का जो है काम जो है विधानसभा के सदन में नहीं होता। हर विभाग से, हर क्षेत्र से हम लोगों ने सदन में समस्या का बौछार करने का काम किया। भाई आप सदन में जाइएगा, उठपटाख भाषणबाजी कीजिएगा, जनता तो देख रही है, और हम तो जनता के खुला खाता है। जो हम बोलते हैं सदन में, जो बोलते हैं आपको भेजते हैं। देखे हैं कि नहीं? देखे है ना? आप बताइए, मेरे पिता ने, भैया शंकर प्रताप देव जी ने, मानिक बच्चा जी ने, नाम सुना नहीं, 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक थे, 4-5 बार विधायक थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में, जब तक वो जिंदा रहे, भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन में एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट लगवाया। 50,000 परिवार उससे लाभान्वित होता था। आज क्या स्थिति है? विगत 15 से 20 साल, 15 साल से 20 साल तक बंद पड़ा है। क्रेशर प्लांट का नीलामी हो गया, क्रेशर प्लांट का कटिंग चल रहा है। केंद्र सरकार ने नीलामी करके खत्म कर दिया। 2009 में आप हमको प्रतिनिधि बनाए, 2009 में हम प्रतिनिधि बने। 2009 में प्रतिनिधि के बनने के बाद मेरा एक सपना और मेरा एक संकल्प है। जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने भवनाथपुर के धरती पर एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट लगाया है, उसी तरह से उनका बेटा जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो निश्चित रूप से पावर प्लांट का निर्माण हो। मैंने प्रयास किया, जनप्रतिनिधि का काम है प्रयास करना, जनप्रतिनिधि का काम है आगे बढ़ चढ़ करके जनता का जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको पूरा करना। वो मैंने ईमानदारी पूर्वक 2009 से 14 तक किया। 14 के बाद हम चुनाव हार गए। अभी हम चुनाव 2024 में जीते हैं। 2024 के बाद अगर हमारे विधानसभा में किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो उसका जवाबदेही किसका है? विधायक का है, क्षेत्रीय विधायक का है। 2014 में आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आए थे, पावर प्लांट का शिलान्यास उन्होंने किया। पावर प्लांट के शिलान्यास करने के बाद मोरिया कोल ब्लॉक आवंटित हुआ। मोरिया कोल ब्लॉक आवंटित के बाद 514 एकड़ जमीन पावर प्लांट के लिए बोकारो स्टील प्लांट सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने
514 एकड़ जमीन पावर प्लांट बनाने के लिए दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया। 2017 में अभी मैं जब विधानसभा का सत्र बन के गया, विधानसभा में बजट सत्र के दरमियान में हमने एक प्रश्न पूछा विधानसभा से कि मैंने 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिसे शिलान्यास कराया था, अब कौन सा कार्य पावर प्लांट के लिए बचा हुआ, उसके लिए आप हमें जवाब दीजिए। जवाब दिया, सरकार ने हमें जवाब दिया कि 2017 में पावर प्लांट को स्थानांतरित कर दिया गया। 2017 में जहां जमीन पे बनना है पावर प्लांट, वहां माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 2019 में मोरिया कोल ब्लॉक से जो कोयला आवंटित हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया। 17 में छोटे राजा विधायक थे कि भानु जी थे, आप बताइए भानु जी कौन विधायक था? भानु जी। ये किसके कर कमलों द्वारा रद्द किया गया? यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कर कमलों द्वारा रद्द किया गया। सम्मानित आदरणीय भाइयों, इसका जवाब आप पूछिए। दल क्षेत्रीय बोलने से कुछ नहीं होगा। आज जनता को चाहिए काम, बेरोजगार को चाहिए रोजगार।